सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि नियान और जाजी आइसमून सिटी जा रहे थे, तभी रास्ते में नियान का सैनिकों से झगड़ा हुआ। स्क्वाड लीडर फेंग ने जाजी से माफी मांगकर उन्हें वहां से जाने को कहा, मगर नियान को यू अपनी माँ की तरह लगी थी, इसीलिए उसने उसे गले लगा लिया। रुयान भी नियान की माँ बनने के लिए तैयार हो गई थी और उसने नियान को अपने नाम का एक जेट पेंडेंट दिया, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि नियान का नाम पूरे महाद्वीप पर चलेगा। फिर रुयान अपनी बेटी लेन चेन को लेकर आइसगोड पेगोडा में गई थी। फिर अब हम देखते हैं कि यू रुयान, चेन और फेंग के साथ आइसगोड पेगोडा में बिंगजी के पास जाती है। वहाँ बिंगलू अपने साथियों के साथ पहले से मौजूद थे। बिंगरोंग बिंगजी से कहती है कि हमने कई साल से नियान को तियानकिंग नदी के आसपास और शहर के बाकी के इलाकों में ढूंढा, मगर अभी तक उसका पता नहीं चला। रुयान नियान का नाम सुनकर समझ गई थी कि उसी लड़के को ढूंढ रहे हैं जिसने मुझे अपनी माँ समझ लिया था, मगर इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहती। आइस गॉडेस बिंगजी को गुस्सा आता है। वो अपनी पावर से रोंग के ऊपर हमला करती है। बिंगलू गॉडेस के वार को अपने ऊपर ले लेते हैं और बिंगजी से कहते हैं कि इन सब में सारी गलती मेरी है, मैं सजा का हकदार हूँ, इसीलिए सारी सजा आप मुझे दीजिए। तो बिंगजी बिंगलू से कहती है कि अब से तुम आइस गॉडेस के पहले पृष्ठ नहीं हो जब तक कि तुम आइस स्टोन को नहीं ढूंढ लेते, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मरने के लिए तैयार रहना। बिंगलू और उनके साथी कहते हैं कि आइस पृष्ठ के रूप में हम सभी वैसा ही करेंगे जैसा आइस गॉडेस कहती है। बिंगजी वहाँ से चली जाती है। आइस पेगोडा का सैनिक रुयान से कहता है कि आप लोग गेस्ट रूम में ठहरे जब तक कि आपको दूसरे निर्देश नहीं दिए जाए। वहीं नियान जाजी से कहता है कि यह जगह काफी अच्छी है, तो जाजी कहते हैं कि सिटी आइसमून के जैसी प्रसिद्ध नहीं है, पर आइसमून एम्पायर के केंद्रों में से एक है और तियानकिंग नदी के पास होने की वजह से यहाँ कई सारे कॉमर्स बेस हैं, इसीलिए एक हलचल भरी सिटी है। नियान कहता है कि मुझे भूख लगी है। जाजी उसे कहते हैं कि पिछले 3 सालों से तुम्हारी भूख और भी ज्यादा बढ़ गई है। फिर उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाते हैं। नियान जाजी से कहता है कि आप अंदर चलिए, मैं गाड़ी रख कर आता हूँ। तभी नियान को फेंगनू दिखाई देती है। वो उसे आवाज लगाता है, मगर वहाँ से भागकर चली जाती है। तो नियान भी रेस्टोरेंट में चला जाता है। जाजी नियान से पूछते हैं कि तुम्हें भूख लग रही थी, तो फिर तुम्हें अंदर आने में इतना समय क्यों लगा, क्योंकि तुम एक लड़की का पीछा कर रहे थे। नियान हंसता है और बात बदलते हुए कहता है कि आप जल्दी ऑर्डर करो, मुझे भूख लग रही है। जाजी कहते हैं कि मैंने पहले ही ऑर्डर कर दिया है, मगर अब खाना आने का इंतजार है, और अगर तुम्हें फ्यूचर में अच्छी लवर मिल जाए तो मुझे बड़ा आराम मिलेगा। तभी नियान खाने को देखकर जाजी से कहता है कि आप काफी कंजूस हैं, मैं इतनी दूर से गाड़ी को धकेलते हुए ला रहा हूँ और आपने मेरे लिए उबले हुए बंस मंगवाए, ये मेरे लिए पर्याप्त पोषण नहीं है। जाजी नियान के सर पर मारते हुए कहते हैं कि तुम्हें मेरे हाथ का खाना खाने की आदत है और इस तरह के नॉर्मल रेस्टोरेंट का खाना तुम्हें पसंद नहीं आएगा, तुम इसे थूक दोगे। नियान कहता है कि मुझे पता है कि आप एक डीमन शेफ हैं, मगर आपको इस तरह से दूसरों को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। भले ही वो आपके जैसा खाना ना बना सके, मगर उनका खाना भी बेकार नहीं होगा, आखिरकार वो भी एक शेफ है। जाजी कहते हैं कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, तो ठीक है, फिर हम एक और डिश ऑर्डर करते हैं, और अगर उसके और मेरे खाना बनाने में अंतर नहीं है तो मैं लगातार 5 बार मास्टर शेफ चैंपियनशिप क्यों जीता। फिर वो वेटर को बुलाकर एक ग्रीन वेजिटेबल डिश ऑर्डर करता है। डिश के आते ही नियान जाजी से कहता है कि इसे मैं खुद खाकर टेस्ट करूंगा, और वो जैसे ही डिश को टेस्ट करता है तो उसे तुरंत थूक देता है और जाजी को बताता है कि यह बहुत बकवास है, इसका स्वाद कच्चे खाना पकाने के तेल की तरह है। जब इसने सब्जियों को कढ़ाई में डाला होगा तब तेल ठंडा होगा, इस वजह से सब्जी की खुशबू नहीं आई, और इसमें नमक मसाला भी ज्यादा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जाजी कहते हैं कि तुम मेरे साथ रहकर बहुत कुछ सीख गए हो, क्योंकि तुमने जो कमियां बताई है वो सारी इस डिश में थी। आज ही मैं तुम्हें एक और डिश बनाना सिखाऊंगा। जाजी वेटर को बुलाकर उसे कहते हैं कि हम तुम्हारे किचन का थोड़ी देर उपयोग करना चाहते हैं, और उसे एक कॉइन देते हैं, जिसे लेकर वेटर खुश होता है और जाजी को अपने किचन में ले जाता है। वेटर ली नाम के एक शेफ से कहता है कि ये लोग थोड़ी देर तक हमारे किचन को यूज करना चाहते हैं। तो ली जाजी से कहता है कि सब कुछ यहाँ रखा है, मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या करते हो। जाजी नियान से कहते हैं कि आज मैं तुम्हें एक नई डिश सिखाने जा रहा हूँ, तो तुम एक बार में कितने समय तक अपनी फायर मैजिक को चला सकते हो। तो नियान बताता है कि मैं केवल अगर फायर मैजिक का उपयोग करूँ तो मैं लगभग इसे आधे घंटे तक इसे चला सकता हूँ। जाजी कहते हैं कि फिर ठीक है, और हरी सब्जियों के साथ डिश बनाने लगते हैं, और नियान से कहते हैं कि टमाटर को छोड़कर बाकी सब सब्जियों को स्ट्रिप्स में काटो।
हो। तो नियान सभी सब्जियों को ऊपर उछालकर चाकू से काट देता है और अलग थालियों में रख देता है। ये देखकर ली वेटर से कहता है कि उन्हें बस चाकू अच्छा चलाना आता है। ये सुनकर जाजी उन्हें वहाँ से जाने को कहते हैं। ली कहता है कि मेरा किचन है। जाजी वेटर को एक और कॉइन देते हैं। वेटर ली को अपने साथ पकड़कर ले जाता है। जाजी नियान से कहते हैं कि इस डिश में सभी सामान बराबर होने चाहिए और उसे टमाटर, झींगा और सिप काट कर सबका पेस्ट करके मसाला बॉक्स में डालने को कहते हैं। नियान अपनी फायर ट्रिक से कढ़ाई को गर्म करता है। जाजी नियान को बताते हैं कि तुम्हारा कंट्रोल आग पर और ज्यादा हो रहा है। वो नियान को डिश का नाम बताते हैं जो कि 3 सॉसेज ब्रेज्ड मछली था। वो कहते हैं कि इस डिश में सबसे जरूरी सॉस बनाना है जो कि सोयाबीन सॉस, समुद्री भोजन सॉस और टमाटर सॉस है। सॉस बनने के बाद कढ़ाई के तले में आलू, गाजर और प्याज की परत लगाओ और तीनों परतों को एक साथ सॉस के साथ मिलाओ। मछली की ताजगी के साथ मिलकर डिश का सार सतह पर आ जाएगा। कढ़ाई में ऊपर से कटी हुई चीजें डालो, फिर मछली के ऊपर थोड़ा सा सॉस ब्रश करो और फिर मछली के साथ सब्जियां भी डाल दो और अपने मैजिक को इसी तरह से चलने दो। उसके बाद ये डिश खाने के लिए तैयार हो जाएगी। वही ली वेटर से कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि ये लोग इतना अच्छा खाना बना सकते हैं। तभी उन्हें खाने की खुशबू आती है। ली किचन में देखने जाता है। वेटर जाजी से कहता है कि तुमने ऐसा क्या बनाया जिसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। जाजी नियान से कहते हैं कि खाना बनाना दूसरे पक्ष के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए हर किसी को अपना बनाया हुआ खाना खाने का अधिकार नहीं है। एक शेफ के पास दूसरे शेफ के लिए सम्मान होता है मगर उसके लायक भी होना चाहिए। और वो वेटर से खाने को बाहर लाने के लिए कहते हैं। नियान और जाजी खाना खाने लगते हैं। नियान जाजी को खाना खाते देख सोचता है कि जाजी ने कहा था कि खाने को जज करते समय उसके रंग, स्वाद और रूप का ध्यान रखना चाहिए और मास्टर ने जिस हिसाब से खाने को चखा है उसे देखकर ऐसा लगता है कि खाने में कोई गड़बड़ी नहीं है और वो भी खाना खाने लगता है। खाने की खुशबू की वजह से ली और उसका वेटर दोनों नियान और जाजी के आसपास खड़े होते हैं ताकि बचा हुआ खाना वो खा सके। नियान खाने को चखकर अपने आप को समुद्र में इमेजिन करने लगता है और सोचता है कि मछली का स्वाद इतना जटिल कैसे हो सकता है। तभी उसे जाजी कहते हैं कि ये सब तुम्हारे फायर मैजिक की वजह से हुआ। एक ही समय में तीनों सॉस की परतों को कढ़ाई पर लगी तीनों परतों को मिलाने के लिए लगातार आग की आवश्यकता थी जिसे तुमने पूरा कर दिया। नियान पूछता है कि मैंने मछली को काफी समय तक गर्म किया था तो क्या फिश लचीली नहीं हो जाएगी। जाजी कहते हैं कि वो ब्रेंजिंग की पावर की वजह से नहीं हुई। नियान कहता है कि मछली दृढ़ और मुलायम नहीं हुई जिसकी वजह से हर बाइट टेस्टी है, साथ में चिकनी चटनी भी है जिसे खाने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि पानी और मछली के बीच के संलयन को चखा हो। और आपने जो चटनी बनाई है वो काफी अच्छी है। नियान को खाना इतना अच्छा लगता है कि वो सारा खाना खा लेता है। ली जाजी के पैर पकड़कर उनसे कहता है कि मुझे भी अपना प्रशिक्षु बना लीजिए। जाजी कहते हैं कि मेरे पास पहले एक प्रशिक्षु है, मुझे और किसी की जरूरत नहीं और नियान के साथ वहाँ से चले जाते हैं। वहीं यू रुयान अपनी बेटी चेन के साथ बिंगजी के पास जाती है। बिंगजी रुयान से कहती है कि ऑरेंज साम्राज्य हमेशा हमें बुरी नजरों से देखता है तो तुम यहाँ किस इरादे से आई हो। रुयान कहती है कि मैं यहाँ लेन परिवार की ओर से आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बेटी को अपने प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार करें। बिंगजी चेन को देखकर कहती है कि मैं इसे क्यों चुनूं? तो लेन चेन कहती है कि मैं आइस के मैजिक के लिए बनी हूँ और मैं एक स्मार्ट लड़की हूँ। सभी कहते हैं कि मैं आइस गॉड पेगोडा की देवी बन सकती हूँ। रुयान बिंगजी से कहती है कि आप चेन के रूडनेस बिहेव के लिए इसे माफ करें, लेकिन ये बात सही है कि चेन के पास आइस फिनिक्स जैसी ट्रिक है। बिंगजी चेन को अपना प्रशिक्षु बनाने के लिए मान जाती है क्योंकि चेन के पास आइस फिनिक्स ट्रिक थी। वो चेन से कहती है कि अगर तुम आइस गॉड पेगोडा की एक दिव्य वंशज बनना चाहती हो तो तुम्हें पूरा जीवन पेगोडा को समर्पित करना होगा और सभी नियमों का पालन कर आइस गॉड पेगोडा की गरिमा को धारण करना होगा। अब से तुम ड्यूक लेन यू की बेटी नहीं हो। चेन ये बात सुनकर थोड़ा घबरा जाती है। रुयान चेन से कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा सोचती हूँ, इसीलिए तुम्हें भी अपने फ्यूचर को बनाने के लिए सोचना होगा। चेन कहती है कि मैं अपना सब कुछ आइस गॉड पेगोडा को समर्पित कर दूंगी और बिंगजी से कहती है कि आप मुझे अपने शिष्य के रूप में ले लें। वही नियान जाजी से कहता है कि 3 सॉस ब्रेज्ड फिश डिश ने मेरे ज्ञान को और बढ़ा दिया है, इसीलिए आप मुझे कुछ और डिश बनाना सिखाएं। मैं हर एक डिश को चखना चाहता हूँ। जाजी ICT में पेरेलर गुड्स आयरन मोंगरी नाम की जगह के आगे रुकते हैं। नियान वो जगह देखकर जाजी से कहता है कि यहाँ से कोई भी सामान नहीं खरीदेगा। जाजी बताते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम
तुम क्या कर रहे हो, दूसरों को देखकर तुम मूर्ख मत बनो। हालांकि दिखने में यह जगह अच्छी नहीं है, मगर यहाँ दुनिया का बेस्ट ब्लैक स्मिथ रहता है। नियान कहता है कि अगर वो दुनिया का नंबर 1 लोहार है तो ऐसी जगह क्यों रहता है। जाजी बताते हैं कि मैं एक डीमन शेफ हूँ और मेरे जैसा कोई नहीं है, फिर मैं पिच फॉरेस्ट में रह सकता हूँ, तो एक मास्टर लोहार टूटे फूटे घर में क्यों नहीं रह सकता। और वो लात मारकर घर का गेट खोलते हैं। जाजी घर के अंदर जाने के बाद लोहार को आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ। लोहार जाजी के ऊपर एक चाकू फेंकता है जो कि जाजी के पास से निकलकर पीछे एक लकड़ी के चुप जाता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।